हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार फ्यूचर। वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज अपने समझने वाले हैं कि क्या हमें एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए। एलआईसी 1956 में स्टैब्लिश होती है और इंश्योरेंस सेक्टर की ये पहली ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है। गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी जो आज के दिन भी इंडिया के टोटल इंश्योरेंस सेक्टर के 68% को ग्रैब करती है। यानी कि जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है वो उसमें से 68% के इंश्योरेंस एलआईसी द्वारा किए जाते हैं। बाकी ये एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ या अन्य किसी सेक्टर से किए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैप की, तो एलआईसी का टोटल 100 बिलियंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा जब मार्केट के अंदर उसके टोटल शेयर लिस्ट हो जाएंगे। ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। गवर्नमेंट ने अपने ओएफएस के थ्रू यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना कुछ स्टेक पब्लिक को देने के लिए अभी आईपीओ लेकर आ रहे हैं। यानी कि वो अपने शेयर्स में से कुछ शेयर पब्लिक को देते हैं और पब्लिक को कहते हैं कि आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। एक सबसे बड़ा आईपीओ, लार्ज एंड प्रॉफिटेबल कंपनी का आईपीओ है। ये बात तो सही है कि आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा डर है जो है कंपटीशन का। आज के टाइम में एलआईसी से बेटर कई ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बेटर रिटर्न देने की बात करती है, जो एक टर्म इंश्योरेंस देने की बात करती है। यानी कि एक बेहतर रिटर्न के लिए अगर बात करते हैं तो अन्य कंपनीज भी हैं जो कंपनी अलग अलग लोगों पे विश्वास जनरेट करती है। लेकिन अगर अपने सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें और साथ ही मार्केट की ग्रोथ की बात करें और ऐसी कंपनीज की बात करें जो ऑलरेडी पब्लिक में लिस्ट हो चुकी है, उनके लिए अगर अपने देखते हैं तो जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब की जो ग्रोथ रही है वो 20 to 30% ही रही है जब से वो लिस्ट हुई है। तो जब से मैंने इनके शेयर प्राइसेस देखे हैं, लाइक 700 पे लिस्ट है, वो 600 पे लिस्ट है, तो आज उनका प्राइस 1050 तक ही ग्रो किया गया है। यानी कि ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेशियो 30% रहा है ओवरऑल इन 3 और 4 ईयर पर प्रीवियस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कंपनी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक इतना बड़ा आईपीओ है कि मार्केट के अंदर एक बारी में इसको उठाना या एक बारी में इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग ये कि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अनदर इंश्योरेंस कंपनीज वो काफ़ी ज़्यादा लो है। यानी कि इसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर इसको हम इन्वेस्ट करना चाहें तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम इसके अंदर निवेश नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन अगर 1500 से लेकर 2000 रुपीज़ तक इसके अंदर रिटर्न करना चाहता है ओनली फॉर पर्पस कि ठीक है मुझे 1500 रुपीज़ चाहिए, और जिसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहा है इस टाइम, लाइक 21,000 करोड़ का जो आईपीओ है उसको वो 1.5 टाइम इन रिटेल और वी कैन से 5 टाइम्स इन पॉलिसी होल्डर, इन 3.63 टाइम्स इन एम्प्लॉय कोटा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिल वो कर चुके हैं, जबकि अब तक क्यूएनआई, अच्छा एंकर इन्वेस्टर्स ने भी क्या किया, उसको फुलफिल कर दिया है अपने पूरे सब्सक्रिप्शन को। नेक्स्ट थिंग अगर अपने बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ये एक अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि पॉलिसी होल्डर्स की, तो पॉलिसी होल्डर को डेफिनेटली इसने 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। आज के टाइम में इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी 60 रुपीज़ और चल रहा है। तो मोटा मोटा बात यह है कि 2000 to 2500 मैक्सिमम के अंदर वो बंदा प्रॉफिट कमा सकता है। और अगर रिटेल कोटा या एम्प्लॉय कोटे की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ओनली 45 रुपीज़ का ही डिस्काउंट है, जो कि 15 रुपीज़ कम है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट होने की संभावना है। मैं 1500 पर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करता हूँ पॉलिसी होल्डर्स, तो पॉलिसी होल्डर वो पर्सन होता है जिसे एक कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन एक शेयर होल्डर को डिविडेंड दे या ना दे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कंपनीज एक्ट में भी ये बात लिखी हुई है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। एक चीज और जानने वाली है कि ग्रोथ रेट ऑफ शेयर होल्डर फंड जो है वो 8.96% से 760% तक बढ़ गया। यानी कि शेयर होल्डर्स के जो फंड है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से इस एलआईसी के अंदर ग्रो किए हैं। यानी कि शेयर होल्डर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड से पैसा लगा रहे हैं। वहीं पे पॉलिसी होल्डर की लाइबिलिटी भी वहाँ से क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है। इसका मतलब अपने ये समझ सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स, जब भी ये शेयर अनलिस्टेड शेयर के जोन में थे, जब ये शेयर अनलिस्टेड हैं, जबकि अभी भी अनलिस्टेड हैं और इसके अंदर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, तभी इसकी एक मार्केट वैल्यू निकली। एक मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एक ड्राफ्ट रेड प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, जब जाके इसका 950 रुपीज़ प्राइस डिसाइड किया गया। ओवरऑल इन सभी बातों से एक ही चीज़ सिद्ध होती है
कि मार्केट के अंदर इसका कंपटीशन भी है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन भी है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देख सकते हैं, नॉट फॉर द बिग गेन। बिग गेन होने की संभावना बहुत कम है मार्केट के अंदर। अब जो हालात हैं, वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टुडेज मार्केट एंड अप टू द मार्केट क्या चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। यूएसए में क्रूड की बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड की है, जिस कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे सप्लाई भी हो रहा है इन एनी कॉस्ट, और उस कारण से वहाँ पे क्रूड के प्राइस गिरते जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, इंडिया के अंदर क्रूड के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी और जितने भी इंडिसेस हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बियरिश व्यू शो कर रहे हैं। इन सभी सेंटिमेंट्स को देखते हुए अब मार्केट के अंदर कुछ टाइम के लिए हम एक बियरिश व्यू लेके चलते हैं, ना कि मार्केट के अंदर एक बुलिश व्यू लेके चलते हैं। मार्केट बहुत ही जिटरी मोड के अंदर है, हो सकता है कि मार्केट कुछ गैप अप्स दे, गैप डाउन्स दे और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करे, लेकिन एक पर्टिकुलर वे के अंदर अगर सोचें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है। सो वी आर इन द डाउन ट्रेंड। एलआईसी का आईपीओ ऐसी सिचुएशन में आया है जिसके अंदर मार्केट से लोग पैसा निकाल निकाल कर एलआईसी के आईपीओ में डाल रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ भी हो, मार्केट के अंदर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आज मार्केट डाउन है, मार्केट फिर उठ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मार्केट काफ़ी, इंडियन मार्केट के अंदर जितनी ग्रोथ है उतनी की यूएस वर्ल्ड की किसी मार्केट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी नियर अबाउट, जब से कोविड आया था, कोविड के बाद आज बहुत अच्छी रिटर्न इसने दिखाई है ओवरऑल। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट, एलआईसी के आईपीओ के अंदर एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं फॉर द स्मॉल क्वांटिटी, नॉट फॉर द बिग लॉट्स। द प्रोबेबिलिटी वैसे भी उसकी एक एप्लीकेशन की ही है, और अगर पॉलिसी होल्डर बेस पे लगाते हैं तो डेफिनेटली उसकी प्रोपोर्शनेट बेस पे है। आज अगर अपने बात करते हैं क्या हमें एलआईसी का आईपीओ लगाना चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई ओनली फॉर अ सिंगल एप्लीकेशन। ज़्यादा नहीं लगानी है कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन है, हमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है इतनी खास, लेकिन बात यह है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इशू है, अगर आपका पॉइंट है कि मुझे ज़्यादा गेन करना है, तो ज़्यादा गेन वहाँ से नहीं होगा। मैं भी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से और मेरी तरफ से एक एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल एंड like, share, subscribe this podcast and stay tuned for next podcast. Thank you.